नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का चैनल पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इस निवेदन के साथ कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आज की बात दिव्यांगजन बंधु भगिनी के लिए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की सेक्शन 34 सेक्शन 33 से। आपको याद होगा, प्रमोशन के संदर्भ में हमने वीडियो बहुत पहले अपलोड किया था। उसमें हमने आपसे चर्चा भी किया था कि राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट की सेक्शन 34 की प्रोविजो क्लास ये व्यवस्था करती है। आपके संज्ञान में हमने वो विषय भी डाला है, चाहे वो सिद्धाराजू जी का केस हो, चाहे वो नैब का केस हो या राजीव गुप्ता जी का केस हो। सारे केस को हमने पहले की वीडियो में डिस्कस किया है। लेकिन आपको याद होगा, हमने बीच में यह भी चर्चा किया था कि हमारे मोदी जी और योगी जी सहित अन्य अच्छे बंधु लोग हैं जो दिव्यांगजनों के प्रति ही नहीं बल्कि समाज में सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास चाहते हैं। परंतु कुछ ऐसे हमारे ब्यूरोक्रेट हैं जो उन्हीं की जड़ में मट्ठा डालने का काम करते हैं, यानी जो विकास से जुड़ी बातें हैं, जो समावेशी भारत से जुड़ी बातें हैं, उनको कैसे दरकिनार किया जाए, किस टेक्निकलिटी से उसको उपेक्षित किया जाए, लगातार उनकी चिंता रहती है। दिव्यांगजनों के संदर्भ में यह मैं खास तौर से कह सकता हूं कि कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ ऐसे हैं, नाम लेना यहां उचित इसलिए नहीं समझता हूं क्योंकि यह कुछ मामलों में उचित नहीं है। ऐसे लोग जो हैं, जो दिव्यांगजन को देखना पसंद नहीं करते, उनके विकास को पसंद नहीं करते, ऐसी तकनीकी बातें उठाते हैं जिससे उनके अधिकारों से उनको वंचित किया जा सके। कुछ ऐसा ही मामला यहां पर आया। आपको सिद्धाराजू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक का केस याद होगा। उस केस में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था कि दिव्यांगजन को नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था है प्रमोशन के लिए भी। परंतु 2016 से कानून बना और अभी तक जिस तरह से मोदी जी की इच्छा थी, पार्लियामेंट की इच्छा थी कि यह धरातल पर उतरे, उस तरह से कुछ ब्यूरोक्रेट्स के कारण धरातल पर इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। उसके कई सारे पहलू हो सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एप्लीकेशन सिद्धाराजू बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष इस आशय से प्रस्तुत किया कि कुछ स्पष्टीकरण दे दिया जाए, यानी उसको बोलते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन। जब बहस होने लगी तो सरकारी वकील साहबान, आप जानते ही हैं कैसे होते हैं, क्या करना होता है उनको। उन्होंने ये कहा कि साहब, जो आपने ये आदेश पारित किया है कि नौकरियों में आरक्षण प्रमोशन में भी दिव्यांगजन को मिलेगा, इससे बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। इसको वाइड रेंज में नहीं करना चाहिए, बल्कि इफिशियंसी और कई सारे पहलू हैं, उनको भी देखते हुए कुछ करना चाहिए। और इसीलिए हम आपके सामने इंस्ट्रक्शन के लिए आए हुए हैं। लेकिन धन्यवाद दूंगा मैं माननीय उच्चतम न्यायालय के उन न्यायाधीशों को जिन्होंने मामले की सुनवाई करते हुए यह कहा कि इसमें हमारे इंस्ट्रक्शन की जरूरत कहां है। जो जजमेंट पारित किए गए हैं, वो चाहे राजीव केस हो, चाहे नैब का केस हो, चाहे सिद्धाराजू का केस हो, जो भी उच्चतम न्यायालय ने निर्णय पारित किए, उसमें कहीं से कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, किसी क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। और इसी के साथ उनकी मिसलेनियस एप्लीकेशन का डिस्पोजल करते हुए यह कहा कि नॉट लेटर देन 4 months, यानी 4 महीने के बाद नहीं, 4 महीने के पहले, यानी विद इन 4 months इस पर आप इंस्ट्रक्शन जारी कीजिए। चूंकि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की सेक्शन 34 प्रोविजो क्लास ये व्यवस्था करती है कि इंस्ट्रक्शन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को जारी करने हैं। आपको याद होगा, एक जजमेंट आया था जिस पर हमने सीसीपीडी के जजमेंट का हवाला दिया था। उसमें उन्होंने कहा था डीओपीटी के जो गाइडलाइंस है उसमें कहीं से भी निगेट नहीं किया गया है दिव्यांगजन को प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए। ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जो निगेटिव विचारधारा के हैं, निगेटिव बातें अपने दिमाग में रखते हैं, उनको सुधरने का जरूर अवसर मिलना चाहिए। चिंतन मंथन उनको अपना करना चाहिए।
ताकि देश के लिए कुछ हो सके, देश का वह दिव्यांगजन जो देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखता है उसको बल मिल सके। चूंकि एक्ट में सीधे बोला गया है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसेबिलिटी। सो मुझे लगता है कि आप सभी जितने भी बंधु भगिनी हैं वे सभी इस बात को आगे बढ़ाएंगे और कंपेल करेंगे अपनी अपनी अपॉइंटिंग अथॉरिटीज को रिप्रेजेंटेशन देकर के कि आपको प्रमोशन में भी आरक्षण मिले अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो। चूंकि अगर आप नौकरी में आए ही नहीं हैं तब से आपको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आरक्षण की व्यवस्था नहीं मिल सकती है। आज की बात यहीं तक, लेकिन इस निवेदन के साथ कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नोटिफिकेशन के साथ तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए नोटिफिकेशन के साथ और हमारे इस अवेयरनेस कैंपेन में आप भी भाग लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।